तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। बीपीएससी जारी करेगा पीआरटी में सिर्फ डीएलएड वालों का परिणाम, बीएड रिजल्ट पर लग गई है रोक। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक बात और आपको बता दें, सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा, लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण खबर ये है, सीटों के एवज में 75% रिजल्ट देने की तैयारी है। मतलब दोस्तों 25% जो सीटें उसको होल्ड किया जाएगा। होल्ड का मतलब ये होता है कि उस 25% सीटों पर ना तो डीएलएड के बच्चों को नौकरी मिलेगी, ना तो बीएड के बच्चों पर। ठीक है, वो दोस्तों रोक कर रखा जाएगा। जब मामला कोर्ट से बाद में आगे चलकर फाइनल होगा, तब जाकर उस पर नियुक्ति पत्र बच्चों को दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है कभी कभी, तो जिससे छात्रों का नुकसान होता है। अब बताइए, 25% सीटों का मतलब ये हो जाता है तकरीबन, अगर हम 80,000 सीटों से कैलकुलेशन करें तो इसका 25% मतलब 1/4, या आप कह सकते हैं 20,000। अब बताइए, 20,000 बच्चों को नौकरी नहीं दी जाएगी, मतलब उनकी सीटें होल्ड रखी जाएंगी, और सोचिए उन बच्चों को नुकसान कितना होगा। इतनी अच्छी वैकेंसी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब कोड के चक्कर में मामला फंसाया जा रहा है। अब बताइए, किसी बच्चे का अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो उसको दोस्तों जो 40,000 का वेतन मिलना था पर मंथ, वो नहीं मिलेगा। अब ये दोस्तों देखिए, ये इन सब प्रोसेस में कभी कभी 2 महीने का समय लग जाता है, 1 महीने का समय लग जाता है, या एक एक साल तक का समय लग जाता है। और कभी कभी दोस्तों तो ये मामला कोर्ट में ही चलता है, फैसला आता ही नहीं है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, इस वैकेंसी में 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ। ठीक है, समझिए जरा। उनमें से दोस्तों सरकार ने क्या कहा कि हम 6,800 सीटों पर, ठीक है, बच्चों को नौकरी देंगे। लेकिन आपको बता दें, अभी तक 6,800 सीटों पर जो चयन सूची जारी भी की गई, एक लिस्ट जारी की गई बाकायदा कि इन बच्चों को नौकरी देनी है। और वो बच्चे कैटेगरी के कौन से थे? ओबीसी कैटेगरी के छात्र थे और एससी कैटेगरी के छात्र थे। लेकिन उन बच्चों को आज तक नौकरी अभी तक नहीं मिली। उसके बाद दोस्त इसी वैकेंसी में एक और बात थी, 1 नंबर कॉमन दिया गया बाद में, जिस वजह से काफी बच्चे पास होते हैं, लगभग 1,000 बच्चे, लेकिन उन बच्चों को भी अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। तो कुल मिला के आप एक ही बात समझ लीजिए बिल्कुल आसान शब्दों में, कि अगर नौकरी मिले तो सबको तुरंत मिल जाए, और जिन बच्चों को रोक दिया जाता है फिर वो बच्चे कब तक वेट करें, भगवान जाने। शिक्षा विभाग से बीपीएससी ने मांगा है सुझाव। ठीक है, 22 से लेकर 25 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट आएगा। प्राइमरी में बीएड की बहाली को लेकर मांगा गया सुझाव। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोग रिजल्ट हमारे कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए जो बच्चे डीएलएड से हैं, सभी बच्चे DELED डीएलएड रिजल्ट RESULT.com, इस वेबसाइट का नाम याद कर लीजिए। यहाँ से आप लोग अपना बीपीएससी पीआरटी का रिजल्ट सबसे पहले देख पाएंगे, और फाइनल कट ऑफ क्या होगी यही से आपको अपडेट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हमने एक ओपिनियन पोल किया था, जिसमें आपको बता दें जो बच्चे बिहार के हैं उन्होंने जो वोटिंग किया, देखिए अब आपके सामने रख देते हैं। वो कहाँ गया हमारी पोलिंग, एक सेकेंड रुकिए, आपके सामने रखते हैं, ठीक है ना। इस समय दोस्तों इतना अच्छा पोल हुआ है ना, आप देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं बिहार में जो बच्चे हैं पास हो रहे हैं, बिहार राज्य के डीएलएड में मात्र उनकी संख्या 34% है। ठीक है, अभी एक जगह और हमने किया था, देखिए ये संख्या जब और बढ़ती गई ना, तो ये संख्या दोस्तों और ज्यादा कम हो गई। मतलब एकदम चौंकाने वाले आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि भैया बिहार कैंडिडेट्स इतने कम कैसे हो गए। ठीक है ना, तो चलिए इसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे शिक्षक भर्ती को लेकर कि क्या होगा आने वाले समय में, क्या अपडेट आएगी। देखिए दोस्तों, अतुल जी का जो एक ट्वीट आया था उसमें भी उन्होंने क्लियर कर दिया था, टीआरई में उपस्थित होने वाले सीटेड बीएड आदि उम्मीदवारों को उनकी पात्रता साबित करने के लिए परीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए यथासंभव पर्याप्त समय प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना, किसी को कोई टेंशन नहीं लेना है कि भैया हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, क्या होगा। ठीक है, तो आज दोस्तों जो हमारा 11 तारीख है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज सब कुछ क्लियर हो गया कि अब हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत कब से हो रही है नौकरी पाने की, 9 से लेकर 12 तक का परीक्षा फल 18 से 20 सितंबर के मध्य में आने वाला है, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का परीक्षा फल 22 से 25 सितंबर तक। ठीक है, मतलब यही डेट होगी, इसी के आसपास हमारा सब कुछ आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, एक बात आपको बता दें, जितने भी स्टेप होते हैं हर स्टेप में कुछ ना कुछ बच्चे छटते चले आते हैं, कम होते चले जाते हैं। अभी दोस्तों आपको पता है जैसा कि टोटल डीएलएड में कैंडिडेट्स कितने हैं, 3,80,000 है। मान के चलेंगे लगभग 3,50,000 के आसपास बच्चों ने पेपर दिया होगा, जिसमें से दोस्तों लगभग 2 लाख से ज्यादा सीटें हैं, या हम कह सकते हैं मात्र 1 लाख बच्चे ही बिहार के होंगे। ठीक है, 1 लाख प्लस मान लेते हैं बिहार के बच्चे, बाकी सभी बच्चे दूसरे राज्यों से हैं। ठीक है ना,
1 से लेकर 5 तक के बीएड के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों डीएलएड छात्रों ने भैया एक पत्र भी लिखा है, ये देख सकते हैं, सेवा में अध्यक्ष महोदय बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर पत्र क्या लिखा गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 2 न्यायादेश के अनुपालन के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, एसएलपी जो एक ऑर्डर जारी किया गया था 11 अगस्त और जो एक ऑर्डर आया था हमारा 28 अगस्त को, ये भी इसको मेंशन कर दिया गया। तो कुल मिला के बीएड छात्रों को बाहर करने के लिए डीएलएड के छात्र पूरी ताकत पूरी दमखम, ठीक है, लगा दिए डीएलएड और बीटीसी के छात्र, क्योंकि एक एक सीट कितनी महत्वपूर्ण है सभी बच्चे जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरा खेल आपको बता दें, एक एक नंबर थे। ये एक एक नंबर जो आप गलत करके आए पेपर में, ये आपको बहुत महंगे पड़ सकते हैं। जी हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको 5-6 नंबर का आता हुआ था, जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन को टिक करके आ गए। अब बताइए, आपके 5-5 नंबर बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि मिनिमम कट ऑफ क्या आ जा सकती है, ये बीएड के साथ है। यूआर कैटेगरी की दोस्तों फाइनल कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहेगी, यहाँ पर मेल और यूआर कैटेगरी में फीमेल अलग। लेकिन दोस्तों जब 75% सीटों पर नौकरी देने की बात है, तो जो ये लगभग 16,000 है, 16,000 का दोस्तों क्या निकाला जाएगा, 75% आप निकालेंगे, गुड़े 75 कर देंगे बटे 100, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गए, इसका गुड़ा कर लेंगे 160 गुड़े 75, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर आप लोग निकालेंगे और इसको गुड़ा करके देखिए, लगभग दोस्तों ये सीटें आएंगी हमारी 16,000 है ना, सिंपल सी बात है यार, 1/4 से भाग करेंगे तो आ जाएगी 12,000। ठीक है, मतलब शुरुआत में लगभग 12,000 बच्चों में, पुरुष में, और 12,000 फीमेल में लगभग नौकरी दी जाएगी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग 4,000 है, तो इसका 1/4 करेंगे, लगभग 1,000 सीटें होल्ड करके 3,000 बच्चों को नौकरी दी जाएगी। इसमें भी यही होगा, मतलब आप देखिए कुछ भी हो, जिसको 4 से भाग कर दीजिए, जो भी बच रहा 1/4, ठीक है ना, वही लगभग कुछ हिसाब वैसा सामने आएगा। तो 1/4 से भाग करने पर जो आएगा, ठीक है ना, उतनी सीटें छोड़ दी जाएंगी, बाकी सीटों पर नौकरी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्त जैसा कि भाग करने पर 12,000 आया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोस्त तो था 3/4, ठीक है ना। अब देखिए 75% सीटों पर नौकरी दी जाएगी और 1/4 सीटें मतलब बचा कर रखी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए, जैसे सिंपल था, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में आ रहे होंगे, 3/4 1/4 टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो वैसे ही डिवाइड किया जाता है, जैसे 16 हमने 12, जैसे मान लेते 4,000 सीटें हैं, इसका अगर हम 3/4 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 3,000 बच्चों को नौकरी मिलेगी ईडब्ल्यूएस में। अब 4,000 का ही 1/4 निकालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 सीटें बची रहेंगी, होल्ड की जाएंगी, ठीक है ना। तो जो सीटें होल्ड होंगी, जैसे मान लेते किसी बच्चे के भैया 35 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उस बच्चे को उम्मीद है कि हमें नौकरी मिल जाएगी, अब वो सीट ही होल्ड हो गई है। अब आपको नौकरी 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद मिलेगा, कब मिलेगा भगवान जाने। क्योंकि आपको पता जब मामला कोर्ट में रहता है, जब तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा तब तक फिर वही होगा, नौकरी मिल नहीं पाएगी। शिक्षा मित्र भी बीएड को बाहर करने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती से एक केस सुप्रीम कोर्ट लेकर चले गए। ये देखिए दोस्तों, जो 69,000 भर्ती के रिजल्ट आते हैं, यहाँ पर बीएड कैंडिडेट की संख्या सबसे ज्यादा थी, जो बच्चे पास किए। ये बच्चे पास वाले, फेल वाले नहीं है, ये बच्चे पास हो गए थे। 97,368 बच्चे सिर्फ बीएड से पास हुए। सोचिए इतनी बड़ी संख्या बीएड से थी। लेकिन अब इन बच्चों को बाहर करने के लिए, ये जो सेकंड नंबर पर 8,018 शिक्षा मित्र हैं, इनमें से बहुत से शिक्षा मित्र जो 40-45 कटा पर पास हो रहे हैं, वो एक केस, मतलब केस को फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें इस वैकेंसी में 60 और 65 नंबर की पासिंग मार्क थी। शिक्षा मित्र क्यों चाहते हैं कि नंबर कम हो जाए, क्योंकि उनको अलग से 12 अंक 25 अंक का दिया जा रहा था। तो चलिए दोस्तों तैयार रहिएगा भैया, रिजल्ट होल्ड किया जा रहा है लगभग 25% सीटों पर, जिसमें से तकरीबन 20,000 बच्चों का नुकसान होगा, उनकी सैलरी मतलब होल्ड हो जाएगी। मतलब देखिए आपको बता दें, मान लेते 1 साल के बाद आप लोग को नौकरी मिलेगी, तो एक तो आप अपने साथी के साथ जूनियर हो जाएंगे, उनका प्रमोशन पहले होगा क्योंकि आपसे पहले नौकरी कर रहे हैं। दूसरी दिक्कत ये आएगी कि आप 1 साल में जो पैसा कमा सकते थे पर मंथ 40,000 के हिसाब से, वो पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 साल बाद नौकरी लगा और 1 साल का पूरा पैसा आपको दिया जाए, ठीक है ना। तो ये सब बड़ी बड़ी चीजें हैं जो कि एक काफी नुकसान होता है बच्चों का। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर लिखा था कि डीएलएड और बीटीसी छात्रों के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है। ठीक है, सरकार चाहे तो एक काम ये कर सकती है, 100% बच्चों को नियुक्ति पत्र दे, जिन 25% बच्चों को रोका जा रहा है, होल्ड किया जा रहा है, उनको भी नौकरी दे, लेकिन उनमें लिखवा लिया जाए कि भैया सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, आगे कोई फैसला में चेंजेस होगा तो आपकी नौकरी जा सकती है। लेकिन बच्चे अगर 1 साल भी काम कर लेंगे तो 1 साल की सैलरी तो पाएंगे, ये फायदा होगा ना उनको। 1 साल की सैलरी दोस्तों लगभग 40,000 के हिसाब से जोड़िए, तकरीबन 5 लाख से थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन 5 लाख के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी।
सीटेट 2023 के रिजल्ट आने वाला है, तैयार रहिए। 30 से 40 नंबर पाने वालों को सिलेक्शन होना चाहिए। ये 25% सीटों की वजह से हो सकता है कि बाद में होगा, लेकिन आपके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो रही है। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।